अपना अनम्यूट करके अपना विचार रखेगा। 5 मिनट में आदरणीय कुलपति जी की उपस्थिति होनी है। मुक्ति पद को इसका आमंत्रण करता रहा है, जिसमें आपने भी अद्भुत व्याख्यान दिया था। अब तक लगभग 220 व्याख्यान सामाजिक विज्ञान संकाय के वेब मंच पर हो चुके हैं और यह क्रम मैं चाहता हूं कि चलता रहे जब तक स्थिति नॉर्मल न हो जाए, सामान्य न हो जाए। और उसी श्रृंखला में हमने ये सोचा है कि वेब सेमिनारों, वेब गोष्ठियों, वेब विमर्शों का भी कार्यक्रम समानांतर रूप से चले। हमारे सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यापक अकादमिक कार्यों में व्यस्त रहें, अकादमिक कार्यों से जुड़े रहें, उनको किसी प्रकार का अकादमिक अवसाद न हो सके, यह मेरी सोच है। हम आदरणीय कुलपति जी को प्रणाम करता हूं, आदरणीय कुलपति जी को नमस्कार करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं कि हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और उनसे अपेक्षा करते हैं कि ये कार्यक्रम जिस तरह से जैसे जैसे बढ़े समाज विज्ञान का, आप हमें आशीर्वाद हमेशा देते रहिएगा। हम आपका अभिनंदन करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि इस वेब मंथन का आप शुभारंभ करें अपनी वाणी से और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय कुलपति जी। नमस्कार। मुझको ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सामाजिक विज्ञान फैकल्टी में आप लोग नई शिक्षा नीति के ऊपर मंथन कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षा नीति बनने के पहले भी शायद आपने बहुत सारे मंथन किए होंगे, क्योंकि मंथन की ज़रूरत शिक्षा नीति बनने के पहले बहुत ज़्यादा होती है। अब जो मंथन करना है वो इस बात पर करना है कि ये जो शिक्षा नीति अब बन गई है और कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, अब इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा हो। मैं भी बहुत उत्साह से, ठीक आप लोगों की तरह से, शिक्षा नीति को बार बार पढ़ता। दूसरा स्कूल बताया गया है, एक मदर्स इंटरनेशनल स्कूल है कि सितंबर का महीना चल रहा है, अब आप अप्रैल के महीने में आए बच्चों को प्री स्कूल लोग रोट लर्निंग पर 2-4 औजार तो सेकेंडरी एजुकेशन है, तो इट विल बी समथिंग लाइक ए हमारे जो सोशल साइंस छड़ गए। जो भारतीय परंपरा हमको एक्शन किस रूप में हम इनकॉर्पोरेट किया है, इस मल्टी डिसिप्लिनरी को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक एमओयू के बारे में मेंशन किया हुआ शंकर साहब ने कि जेएनयू आईटी के बीच में था, हमारे भी आईआईटी और पीएचडी के बीच में एक कैसे करेगा और साइंस को कैसे करेगा, जैसे कि हम अपनी समस्याओं को सोल्यूशन कर सकें। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट पहले एजुकेशन पॉलिसी को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ और हम अपने बिहेवियर और एक्शंस को इस तरह के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 86 से लेकर 35 वर्षों बाद आज पुनः नई शिक्षा नीति लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाएंगे। तो हम लोग रूरल एरियाज में जाते हैं सर, और इसका थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। And suggest an alternative as our Vice Chancellor has also explicated beautifully by application. I will not dwell on this because this is a lot of points and that we can dwell on this. भारत के गौरव को जब तक नहीं समझेंगे तब तक भारत के राष्ट्र के मजबूती की तरफ काम नहीं कर पाएंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक कुछ मैनेजमेंट का धन्यवाद कि आपने यहाँ मुझे बोला जिसके साथ इसको इम्प्लीमेंट करना। जो तीसरी चीज़ है कॉम्पेटिबिलिटी, इसमें थोड़ा जो इतना सपोर्टिव नहीं है कि उसका पूरी तरह लाभ उठाना।
और साथ में स्कूल की भी इस तरह अपने गांव में टाट पट्टी वाले स्कूल में भी इसके माध्यम से जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं, यदि हम उन फोकस करेंगे तो रिसर्च में जब बच्चे आएंगे तो वो और शिक्षा पर फोकस करेंगे तो रिसर्च में जब बच्चे आएंगे तो वो एक अच्छा रिसर्च भी करेंगे। हमारी जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको भी फोकस करके अपने रिसर्चेस को करेंगे और बाद में एक अच्छे शिक्षक भी बनेंगे, अच्छे रिसर्चर भी बनेंगे। थैंक यू सर। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात वाणी को विराम देंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अनूप कुमार मिश्रा से निवेदन करता हूं कि आए अपने संक्षिप्त में बात करें। डॉक्टर अनूप कुमार मिश्रा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सुनाई दे रहा आवाज सुनाई दे रही है मेरी? और शिक्षा प्रणाली से मुक्ति मिली। तो आज स्वतंत्रता दिवस में जो सबसे प्रमुख इसमें चीज है जो हमको याद है, मैं 20 वर्षों से इस कुलपति के नेतृत्व में, संकाय प्रमुखों के नेतृत्व में एडमिशन का कार्य भी करता हूँ। भूपेंद्र जी को भी याद है, हम लोग कीड़ा में थे। कुलपति जी जब पहले आए थे कि फलाने डिसिप्लिन के व्यक्ति का एडमिशन इकोनॉमिक्स में नहीं होता था, जब उन बच्चों को रोते हुए देखते थे तो बड़ी पीड़ा होती थी। नंबर 1। तो जो सबसे बड़ी इस न्यू एडमिशन पॉलिसी में चीज़ है वो प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन और मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री, ये क्रांतिकारी है। मैं इसके प्रति हृदय से आभार करता हूँ जिसने भी ये विचार किया, क्योंकि इसमें हम लोग का बहुत अध्ययन था कि फला व्यक्ति को अगर आपने ले लिया है तो उसको आप छोड़ नहीं रहे हैं जब तक उसका खून चूस न ले। गणित में भी कमजोर है, एक पार्ट 1 में पढ़ के नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको आप फेल करके बनाए रखेंगे। तो अब उसमें जो मल्टीपल एग्जिट है उससे स्वतंत्रता मिली बच्चों को। ये सबसे जो प्रॉब्लम और जो मल्टीपल वेस्टेज और स्टेग्नेशन, जो आपको सबको मालूम है, जो प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन होता था स्कूलों से और कॉलेजेस से भी, वो नेशन का वेस्ट, हमारा जो देश जो स्टेग्नेट हो जाता था उससे मुक्ति मिली। तो बहुत अधिक ये इसका हम वेलकम करते हैं कि इससे वेस्टेज से मुक्ति मिलती शिक्षा। और तीसरे जो बहुत सारे विद्वानों ने कहा है वो जो गैप बिटवीन एजुकेशन प्रोवाइडेड एंड इंडस्ट्री रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन, बच्चे को जो आ रहे हैं आप रोजगार को लेके या स्वरोजगार को लेके हल्ला करते हैं, आक्रामक होते हैं, हम क्या दे रहे हैं इस पर नहीं सोचते हैं। तो ये जो गैप हुआ है इस गैप को पूरा किया जा रहा है, इसमें तीसरा सबसे प्रमुख चीज है और बाकी सारे लोगों ने बता दिया है। लेकिन वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन की प्रॉब्लम दूर हुई और मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की वजह से जो बच्चे बंधुआ बने रहते हैं शिक्षा प्रणाली के, कुछ नहीं करने योग्य बनते थे, अल्टीमेटली वो कुछ नहीं कर पाते थे, हम लोगों के जाल में फंस के, उससे उनको आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उनको शुभकामना देते हैं। नंबर और एक अंतिम चलते जब मैं बात ये कर देता हूँ कि पिछले दोनों एजुकेशन पॉलिसी में हमेशा 6% GDP का खर्च किया जाएगा, ये कहा गया है, उठा के देख लीजिए। इसमें भी वही 6% कहा गया है, वास्तविक 1.7-1.8% खर्च होता है। तो एक चीज सीधे मैं कुलपति महोदय के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो ड्रॉप आउट की समस्या है गाँव में, वो बिना ये खर्च में बढ़ोतरी के नहीं हो सकता है। इसलिए आप यही इस माध्यम से मैं कहीं खत्म करता हूँ, हमारे बड़े भाई भी थोड़ा नाराज भी होंगे, लेकिन कहता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा तीनों को एक सूत्र में बांधा जाए। इसके कॉस्ट के साथ, इसके इन्वेस्टमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। मिनिमम GDP का हमेशा कोई सरकार आए उस पर खर्च करते रहे। और लास्ट में महामना जी को प्रणाम करते हुए, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, इंडस्ट्री, ये 3 महामना का ट्रायो सूत्र था और बात सही है। ये 3 ट्रायो सूत्र की इसमें झलक दिखती है कि चरित्र का निर्माण, उद्यमिता का निर्माण और अपने आत्मगौरव का निर्माण कैसे हो, वही शिक्षा को वास्तविक शिक्षा का प्रकाश लाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अवसर दिया। सभी बड़ों को प्रणाम और उम्मीद करते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ के इस माहौल में इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट भी समझा जाए, कि स्वीकार्यता बढ़ाया जाए,
किसको कब कैसे सुनने के योग्य हम बन सके, इस शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। आप तो शिक्षा मंत्री की तरह बोल रहे थे, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है 6% वाला। अब मैं विमल कुमार लहरी जी से निवेदन कर